स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी भी सब्सटेंस में 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये 3 टाइप्स किस बेसिस पे बनाए गए हैं? तो इसका रीजन है कि जो बॉडी के शेप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल इट मीन्स अ थिन वायर, 2 डायमेंशनल इट मीन्स कोई भी सरफेस, एंड 3 डायमेंशनल जो बॉडी वॉल्यूम को रखती है, मतलब किसी भी बॉडी में अगर उसका मटेरियल 3 डायमेंशनल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम उस बॉडी को 3 डायमेंशनल बोल सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनी सब्सटेंस बाय 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर सेकेंड, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड नंबर थर्ड, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन of electric charge। स्टूडेंट, मान लीजिए सपोज दैट जो मटेरियल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो 1 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मींस हमारे पास जो बॉडी है वो एक थिन वायर है, और अगर हम थिन वायर में बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करते हैं तो थिन वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। स्टूडेंट, अगर मान लीजिए सपोज दैट अपने इस वायर की लेंथ स्मॉल एल है और इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो स्मॉल क्यू है, देन इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल एल लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल क्यू। देन इसकी यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज क्यू बाई स्मॉल एल। तो किसी भी वायर के यूनिट लेंथ में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट मींस स्टूडेंट, अपने पास एक 1 डायमेंशनल बॉडी है और उस 1 डायमेंशनल बॉडी इट मींस एक थिन वायर है, उसमें बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किया है, तो उसके यूनिट लेंथ में इट मींस पर मीटर लेंथ में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उससे हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, और उसकी यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इट मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, कूलम पर मीटर। नंबर सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या है, अगर हमारे पास कोई एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, इट मींस कोई सरफेस है, कोई प्लेन है, और उसमें हम लोग बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करते हैं। देन मान लीजिए इस सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट किया हुआ है, तो क्या है यार, ये जो अपने पास सरफेस है, इस सरफेस में हमने टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस सरफेस का जो एरिया है वो ए। देन स्टूडेंट, ए एरिया में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्यू है, देन यूनिट एरिया में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो क्यू बाई ए। देन जैसे हमने यहां पे कहा था कि यूनिट लेंथ में जो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं।
Similarly, the amount of electric charge distributed in unit area of any surface is called surface charge density. Then surface charge density student जो बनी surface charge density sigma is equals to q by a. Linear charge density और linear charge distribution. Lambda is equal to q by a. Number second is surface charge density और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. कूलम पर मीटर स्क्वायर. एंड नंबर थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. स्टूडेंट, अगर हम किसी भी बॉडी के होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो ऐसा केवल पॉसिबल हो सकता है हमारी नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में. बिकॉज जो कंडक्टिंग बॉडीज होती हैं, अगर हम उसके होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं तो कंडक्टिंग बॉडीज वो है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर सकता है. कंडक्टिंग बॉडीज वो है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है. तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हमने एक कंडक्टिंग बॉडी के होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, देन जो ये लाइट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये बॉडी कंडक्टिंग है, देन ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स ये जो होल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ये इसके सरफेस में आ जाए. इट मींस अगर मान लीजिए सपोज दैट एक सॉलिड सरफेस के होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो बॉडी है हमारी वो कंडक्टिंग बॉडी है, देन क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी के अगर हम होल वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लाइट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से वो चार्ज फ्लो होकर उस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस में आ जाएगा. इट मींस कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है. अब अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है तो देन जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस के सरफेस में आ जाएगा. इट मींस एक कंडक्टिंग बॉडी के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता. बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो जो इसके होल वॉल्यूम में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के होल वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइट चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज विल नॉट मूव टू देयर सरफेस बिकॉज क्योंकि नॉन कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है. इट मींस इन केस ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग बॉडी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके होल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब अगर हम किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब मान लीजिए सपोज दैट वी वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्यू है, देन यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
इट मीन्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. It is denoted by rho. Then rho is equals to Q by V. Coulomb per meter cube. Rho is equals to Q by A. Coulomb per meter cube. तो यार स्टूडेंट यहां पे बात हो रही है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इसको हम लोग समराइज करते हैं और इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें क्या है यार, देखो यार बॉडी केवल तीन ही टाइप की होती है. ज्योमेट्रिकली कोई भी बॉडी या तो वन डायमेंशनल होगी, या तो टू डायमेंशनल होगी, या तो थ्री डायमेंशनल होगी. वन डायमेंशनल इट मींस विच कंसिस्ट ओनली लेंथ. टू डायमेंशनल इट मींस विच कंसिस्ट सरफेस एरिया. एंड थ्री डायमेंशनल विच कंसिस्ट वॉल्यूम. अब क्या है यार, अगर हम बॉडी के लेंथ में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिट लेंथ में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. यूनिट है कूलम पर मीटर. इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो टू डायमेंशनल बॉडी जो हमारी जिसमें सरफेस हो उसके सरफेस में इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रिक चार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. और इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो यार जो भी हमारी नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के वॉल्यूम में जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी.